रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि यहाँ दलालों का बोलबाला है। कार्यालय के कर्मचारी मुंशी अर्थात कातिवादी से मिलकर जमीन रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों का पूरा शोषण करते हैं। इस शोषण को लेकर कटिहार रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार मणिरंजन पर भी कई बार गंभीर आरोप लगे। गौरतलब है कि श्री मणिरंजन का कार्यकाल लगभग 3 वर्षों का हो गया है और उनका यह कार्यकाल लगातार विवादों में घिरा रहा। आज हमारे केबीसी संवाददाता ने इन सब मुद्दों को लेकर रजिस्ट्रार मणिरंजन से उनके कार्यालय पर लगे आरोपों के बारे में खुलकर सवाल किए, तो रजिस्ट्रार महोदय ने हमारे इन सवालों का खुलकर जवाब देते हुए इस घपलेबाजी में अपनी संलिप्तता होने से साफ साफ इनकार कर दिया और जमीन रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को कहा कि वो लोग बिना किसी दलाल के चक्कर में पड़े सीधा हमसे संपर्क करें, उन्हें एक भी पैसा अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार, केबीसी की विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्ट्रार मणिरंजन जी हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनको केबीसी महापरिवार की ओर से इनका हम स्वागत करते हैं। हमारा भी केबीसी परिवार को हमारी तरफ से नमस्कार। कटिहार की समस्त जनता को मेरा नमस्कार। आज हम रजिस्ट्रार साहब से चर्चा करेंगे कि आए दिन रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम सबसे पहला सवाल रजिस्ट्रार साहब से आपसे करना चाहेंगे कि आम तौर पर कटिहार में ऐसा देखा जाता है कि सरकार द्वारा तय MVR यानी मिनिमम वैल्यू रजिस्टर की रकम ज़्यादा है, जबकि बाजार में जमीन की वास्तविक कीमत काफी कम। ऐसा क्यों? देखिए, निबंधन विभाग जो है वो एक मिनिमम वैल्यू रजिस्टर लाई है, तो ये जो आप लोगों को जो समस्या दिखती है उस समस्या वो एक्चुअल में वो समस्या होती नहीं। हम लोग MVR जब तैयार करते हैं तो जिला मूल्यांकन समिति उस MVR को तैयार करती है। उस समिति में जिला समहर्ता की अध्यक्षता में सारे COs होते हैं, DCLR होते हैं, ADM साहब होते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं और सबों की सम्मिलित राय से किसी खास क्षेत्र का MVR निर्धारित किया जाता है। चूंकि ऐसा कोई एपरेटस हम लोग अभी तक इजाद नहीं कर सके हैं कि हर जमीन का एक मिनिमम वैल्यू रजिस्टर हो। चूंकि हम लोग एक इकाई के तौर पर एक इलाके को ले लेते हैं, जैसे कोई खास वार्ड को ले लिया, अगर वह वार्ड बाजार से सटा हुआ है तो वहां की जमीनें महंगी होगी। तो जब हम वहां के वैल्यू को देखते हैं तो उस टोटल ओवरऑल हम वहां के औसत इकाई को लेते हैं और तब निर्धारित करते हैं। तो जनता को लगती है कि बाजार के निकट सटा हुआ जमीन है, इसका वैल्यू तो ठीक है, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वो वैल्यू ज्यादा लगता है। दिक्कत यहाँ ये समस्या का मूल कारण यही है कि जब तक एक एक जमीन का अलग अलग वैल्यू तय नहीं होगा तब तक यह व्यवस्था इसी तरह से लोगों के समझ में आती रहेगी। सरकार हमेशा प्रयास करती है कि जनता को कम से कम टैक्स देना पड़े और जनता अपना व्यवहार कर सके। सर, ये कैसे तय कर पाते हैं कि MG रोड की जमीन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और नया टोला की जमीन की वैल्यू, ये सरकार की ओर से ये तय होती है या आप लोग खुद जाकर ये तय करते हैं? देखिए, इसके लिए 3 प्रोसेस पर हम लोग काम करते हैं। पहला प्रोसेस होता है कि साल भर में उस इलाके की जो जमीनें रजिस्ट्री हुई वह किस वैल्यू में हुआ। दूसरा, हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे करके देखते हैं कि अभी वहां का रेट क्या चल रहा है। और तीसरा होता है कि हम लोग अंचल से भी सहयोग लेते हैं। अंचल से उस इलाके का एक ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए, यह भी हम लोग तैयारी के दौरान एकत्रित करके तब हम लोग उस पर विमर्श करते हैं, बात विचार करते हैं और तब फाइनली हम किसी इलाके का मिनिमम वैल्यू रजिस्टर तैयार करते हैं। इस दौरान हम यह भी
प्रयास करते हैं कि जनता को 15 दिन का समय दिया जाए, ताकि जनता को अगर लगता है कि किसी खास क्षेत्र का वैल्यू ज्यादा है तो वह पेटिशन दे सकता है। चलिए सर, ये MBR के बारे में जानकारी दे रहे थे। जो सवाल था कि गांव में, शहर में और शहर से हटकर जो रेट फिक्स होती है वो एक साल के अंदर जो सर्वे की जाती है उसके आधार पर होती है। साहब, रजिस्ट्री कार्यालय में हमेशा से ही व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अक्सर सुनने में आता है रजिस्ट्री कार्यालय और मुंशी आदि के बीच आपसी तालमेल के कारण रजिस्ट्री कराने आए लोगों का शोषण किया जाता है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि रजिस्ट्री कार्यालय में जो भी जनता आती है उसका शोषण नहीं होता है, लेकिन इसके मूल में अगर हम देखें, पूरे बिहार को हम अगर एक इकाई के रूप में देखें तो जितनी भी रजिस्ट्री कार्यालय है उसके 3 पक्ष हैं, एक कातिब, दूसरा कार्यालय और तीसरा जनता। जनता के जागरूकता का बहुत महत्व है। अगर जनता जागरूक है तो वह कार्यालय से डायरेक्ट संपर्क करेगी, कार्यालय के जो नियम हैं, जो कानून है, उसका अवलोकन करेगी, वहां के कर्मचारी पदाधिकारी से रजिस्ट्री कराने में होने वाले खर्चों की चर्चा करेगी और उसके बाद अगर वह कातिब के पास जाता है तो कातिब के साथ वह बार्गेनिंग कर सकता है और उसके बाद वह अपनी रजिस्ट्री कराए तो यह भ्रष्टाचार जो दिखता है और जो कहीं ना कहीं होता भी है उससे जनता को मुक्ति मिलेगी। हमारे यहाँ कार्यालय स्तर पर जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए अभी हाल में हमने एक संवाद कार्यक्रम चलाया। मैं खुद चैम्बर छोड़कर घंटों बाहर कार्यालय में आम जनता के बीच बैठता था और माइक के द्वारा जनता को जागरूक करने का प्रयास करता था। जनता को बताता था कि अमुक दस्तावेज में इतना शुल्क सरकार को देना है और इतनी ही राशि आपको दस्तावेज नवीस को देनी है। लेकिन चूंकि हम यहाँ जागरूकता की कमी है, निरक्षरता ज्यादा है, लोग किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं। जब भी आप एक सुधार करेंगे तो कई तरह की आपको परेशानी आएगी। उन परेशानियों से आपको लड़ना होगा। आप एक बेहतर व्यवस्था के निर्माण के लिए आप जब भी आगे बढ़ेंगे आपको अनेक मुश्किलें आएंगी। आप अगर उन मुश्किलों का सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण होगा। हमने अपने तरफ से प्रयास किया, जनता का पूरा सहयोग नहीं मिला। कातिबों का एक सिंडिकेट है जो वर्षों से, और कहीं ना कहीं आपके कार्यालय के जो स्टाफ है उनकी भी मिली भगत से इस तरह का देखिए, यह तब होता है जब पदाधिकारी कॉन्शस नहीं होता है। अगर पदाधिकारी जागरूक है, वह बेहतर व्यवस्था देना चाहता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, कार्यालय में अनुशासन बनाकर रखता है, जनता से मिलता है, जनता की समस्याओं को देखता है, उनको समझता है, उनका समाधान करता है, तो ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी पहले भ्रष्टाचार में रत रहते हैं उन पर भी एक नकेल पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि अगर मैं गलत में पकड़ा जाऊंगा तो पदाधिकारी मुझे दंडित करेगा, अब मेरे खिलाफ लिखेगा, तो वह इस डर से अपने आप को सीमित कर लेता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि 100-150 वर्षों का जो कातिबों का जो कार्यालय के साथ जो जुड़ाव है और मिडिल मैन के रूप में वो जो स्थापित हो चुके हैं, वह जनता को उनके घर से ही पकड़ लेता है। जैसे अब रजिस्ट्री आपको करनी है, सपोज कीजिए कातिब को मालूम होता है कि अमुक गांव में अमुक व्यक्ति 2-4 दिन में रजिस्ट्री करेगा। वो कातिब क्या करता है कि वहां उसके घर पर चला जाता है, उनको समझाता है, तरह तरह की बातें बताता है और उनको अपने साथ लेकर आता है और उनको कार्यालय से मिलने नहीं देता।
वह कार्यालय के बाहर ही रहकर कार्यालय के बारे में इतनी भ्रांतियां फैला देता है कि जनता उससे भयभीत होकर कातिब जो कहता है उसको मानकर अपना निबंधन करा। सर, अब तक कार्यालय में जो व्यापक भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने प्रयास किया कि संवाद कार्यक्रम से जनता से जुड़ूं। उसके बाद दूसरा मेरा प्रयास रहा कि जनता से ज्यादा मैं मिलूं, जनता की समस्याओं को समझूं। तीसरा, मैंने डिस्प्ले बोर्ड लगवाया ताकि किस दस्तावेज में जनता को कितना पैसा देना है। साथ ही साथ मैंने जो है माइक के माध्यम से जनता को कातिब के द्वारा लिए जाने वाले पैसे के बारे में भी बताया। इधर मैं प्रयास कर रहा हूं जनता को एक बेहतर पारदर्शी व्यवस्था हो, इसके लिए मैंने प्रयास किया है कि मैंने अपने कार्यालय को कातिब से काट दिया है। मैंने अपने कार्यालय को कातिब से काट दिया है। वो कातिब क्या करता था कि मेरे कार्यालय में प्रवेश करता था और प्रवेश करने के बाद किसी से बिना बात किए हुए बाहर निकलता था और जनता को कहता था कि रजिस्ट्रार से बात हो गई है, फलना कर्मचारी से बात हो गई है, उन्होंने इतने रकम की मांग की है, इतना रकम दोगे तभी तुम्हारा काम होगा। जब इस प्रकार के बहुत सारे कंप्लेंट्स आए तो मैंने सोचा कि इस पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ इतनी पारदर्शी व्यवस्था है कि जनता उस मुंशी से दस्तावेज लेता है और आरटीपीएस में आके अपना फोटो कराता है और वो दस्तावेज खुद ब खुद कार्यालय के भीतर चली जाती है। सारी प्रक्रिया होने के बाद जब उसका दस्तावेज तैयार हो जाता है तो उसके नाम का उल्लेख कार्यालय के तरफ से किया जाता है। कार्यालय में जनता केवल प्रवेश करती है, किसी कातिब को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। जनता आती है, अपना इकरार देती है, फोटो निशान उसका होता है और जनता चला जाता है। तो लगभग हम अपने कार्यालय की तरफ से जनता को शोषण से बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें एक प्रयास और करना होगा, जनता को जागरूक करना होगा ताकि वह जो है कातिब का शिकंजा जो है उससे निकल सके। कातिब जो है इतनी भ्रांतियां फैलाकर वो उनको भ्रमित कर देता है कि अगर हम जितना बताए उससे ज्यादा आप बोले तो आपकी रजिस्ट्री खराब हो जाएगी। मैं जनता को आश्वस्त कराता हूं कि आपको कहीं भी ऐसा लगता है, चाहे वह फोटो निशान हो या इजलास हो या किसी कर्मी के साथ हो, तो अविलंब इसकी सूचना मुझे दे। मैं उस पर त्वरित कार्रवाई करने का आपको आश्वासन देता हूं। आप किसी मुंशी से त्रस्त हैं तो उसकी लिखित शिकायत कीजिए। प्रूफ मिलने के साथ उनके लाइसेंस रद्दीकरण के लिए मैं समर्था को लिखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जागिए। मैं जाग चुका हूं, आपके जागने की आवश्यकता है। सर, सैकड़ों लोगों का आना जाना रजिस्ट्री ऑफिस में है, सुदूर गांव देहात से रजिस्ट्री करने के लिए आते हैं, तो क्या व्यवस्था है सर रजिस्ट्री ऑफिस में लोगों के लिए जब तक रजिस्ट्री न हो जाता हो? महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं था, नगण्य था। मैंने प्रयास किया तो पहले तो मेरा प्रयास रहा कि जनता को शोषण से मुक्ति दिलाएं। कुछ हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं और जनता अगर और जागरूक हुई तो मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हम 100% इसको कामयाब कर देंगे। जहां तक जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखने की स्थिति है तो हमने इसके लिए जनता के बैठने के लिए, वेटिंग करने के लिए मैंने जो है वेटिंग हॉल बनवाया है। स्वच्छ पेयजल और ठंडे पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैंने कूलर गीजर लगवा दिया है। शौचालय की व्यवस्था है। जो लोग, अब एक समस्या जो मुझे दिखती है वो ये है कि जनता रजिस्ट्री कार्यालय में आती है तो उस खाती पीती भी है, काफी कुछ समय लगता है, 2-4 घंटे समय व्यतीत करने पड़ते हैं।
तो मैं जनता के लिए एक कैंटीन का भी निर्माण करने की सोच रहा हूं। बहुत जल्द वह भी एक कैंटीन आएगा जिसमें जनता अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं को कम कीमत पर खरीद कर खाएगी और इत्मीनान से वेटिंग हॉल में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करेगी, और जैसे ही उसकी बारी आएगी उसका निबंधन करके उसको घर भेज दिया जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल रजिस्ट्रार साहब से, कटिहार के लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कटिहार एक बहुत ही सुंदर शहर है। 3 साल पहले आया और लगभग 3.25 साल मेरे हो गए। कब समय गुजर गया पता ही नहीं चला। यहाँ की 80% जनता जो है आज भी भावुक, कोमल और दिल का सच्चा है। उन 80% जनता को ही मैं संबोधित करूंगा, क्योंकि 20% जो जनता है वह साजिशों के शिकार हैं, साजिश करता हैं, वह स्वार्थी हैं, वह अपने हितों की पूर्ति के लिए सदा रत रहते हैं। तो मैं 80% जनता से निवेदन करता हूं कि आप रजिस्ट्री कार्यालय जब भी आएं, जिस किसी भी कार्य से आएं, आप डायरेक्ट पदाधिकारी से मिले, पदाधिकारी को अपनी समस्या बताएं। आप पदाधिकारी आपको जिस प्रकार से समझाए, बताए, आप उसके अनुरूप काम करें, आपको कहीं भी समस्या नहीं होनी है। जब तक आप कार्यालय से मिलेंगे नहीं, कार्यालय के पदाधिकारी से मिलेंगे नहीं, उनकी व्यवस्था को समझेंगे नहीं, तब तक आप बाहर कातिब के गद्दी पर बैठकर शोषित होते रहेंगे। इसलिए आप सबों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप कार्यालय में जब भी आएं, जिस भी किसी काम से आएं, जहां भी आपको समस्या हो रही है, जिस स्तर का समस्या है, उसके समाधान के लिए आप जिला अवर निबंधक, जिला के अवर निबंधक से, जिला के रजिस्ट्रार से मिलें, उन्हें अपनी समस्याओं से बताएं, कौन उनका शोषण कर रहा है, कहां तक उनको इससे राहत मिल सकती है, ये सारी चीजें बताएं और उसका निदान मैं अपने स्तर से, अपनी क्षमता का 100% देते हुए मैं करूंगा। आपको जानकारी मैं दे देता हूं कि आप जो है रकम, मैं आपको छोटा सा चीज बताता हूं कि जिस कार्यालय के बाहर कातिब के आप संपर्क में रहते हैं, उनका जीडीपी सालाना 12 करोड़ का है। 12 करोड़, क्योंकि हमारे यहां 25,000 डॉक्यूमेंट होता है। अगर हर डॉक्यूमेंट में 5,000 रुपया लेता है तो 12.5 करोड़ का उसका जीडीपी होता है, और आप वह पैसा आप ही से लेता है। समझ जाइए कि वह कितना बड़ा सिंडिकेट चलाता है, आपको पता ही नहीं है। जबकि सरकार के तरफ से निर्धारित है कि मिनिमम 200 रुपया और अधिकतम 2,500, इससे ज्यादा पैसा लेना ही नहीं है। लेकिन होता इसके विपरीत है, कोई 5,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000। कारण यह होता है कि ना तो आप रसीद लेते हैं, ना तो आप जांच पड़ताल करते हैं, ना तो आप किसी से बातचीत करते हैं, ना कार्यालय से संपर्क करके आप अपने दस्तावेज में लगने वाले शुल्क की जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्ट्रार, जिन्होंने आपसे लगातार अपील कर रहे थे कि आप भी अगर रजिस्ट्री कराने के लिए आए तो सीधे रजिस्ट्रार साहब से संपर्क करें, ताकि आपसे जो शोषण किया जाता है लोगों के द्वारा, वहाँ के मुंशियों के द्वारा या फिर जो ब्रोकर हैं उनके द्वारा, उनसे आप बच सके। एक बार फिर से हम रजिस्ट्रार साहब को इतना समय देने के लिए केबीसी न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद सर। केबीसी परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ जैसे व्यक्ति को बुलाए और मुझे कुछ जनता के समक्ष अपनी बातों को रखने की इजाज़त दिए। मैं उन जनता का आभार करता हूं, कटिहार के समस्त जनता का आभार करता हूं कि वो निबंधन विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में धैर्यपूर्वक जो है सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे।
तो मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। आप आएं और अपनी समस्याएं रखें, मैं उसका सहे दिल से उसका निदान करता रहूंगा। थैंक यू। अब महंगे से महंगा सामान खरीदना आपके लिए हुआ आसान। सतीश सिक्योरिटी दे रहा है आपको आसान किस्तों अर्थात EMI पर सामान खरीदने की सुविधा। LED टीवी, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, CCTV कैमरा, गीजर, मिक्सी, कैंट आरओ, नसाका आरओ, कॉपर आरओ और वैक्यूम क्लीनर से लेकर मोबाइल तथा फुल्ली ऑटोमेटिक आटा और मशीन पीसने वाली मशीन तक हर कुछ उपलब्ध है यहाँ, और वो भी 0% ब्याज पर। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार, नियर रेमंड शोरूम। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल नंबर 9430029220, 9297979700। हमारे यहाँ सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र भी उपलब्ध हैं। शानदार एक्सचेंज ऑफर। LED टीवी और केंट आरओ वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना आरओ लेकर आएं और नई LED HD टीवी तथा नया केंट आरओ लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार, मोबाइल नंबर 9430029220, 9297979700, फोन नंबर 06452242570। हमारे यहाँ सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र भी उपलब्ध हैं।